बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इंफो टीवी में खुश आमदीद। आज 16 जनवरी 2023 पर सोमवार 23 जुमादी सानी बमुताबिक 1444 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की हर लम्हा बदलती हुई सूरत हाल, बदलते हुए कानून और बदलती हुई खबरों पर नजर रखने के लिए इंफो टीवी को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाएँ। आज का न्यूज़ बुलेटिन मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। दाखिली आज़मीन अब भी हज के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। सऊदी अरब की वज़ारत हज और उम्रा ने कहा, जो सऊदी शहरी या मुकीम गैर मुल्की इस साल हज का इरादा रखते हैं अंदरूनी मुल्क से, वो अब भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। हिफ्ज़ान सेहत के असूलों के ज़वाबत की पाबंदी करना होगी। हज वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत हज और उम्रा ने ट्विटर पर बयान में कहा कि हज के लिए रजिस्ट्रेशन का मौका अभी बरकरार है। जो लोग बुकिंग कराना चाहते हों उन्हें शराइत की पाबंदी करना होगी। वज़ारत हज और उम्रा का कहना है कि उम्मीदवारों को कोरोना वैक्सीन के अलावा गर्दन तोड़ बुखार और मौसमी इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन भी लगवाना होगी। वज़ारत ने बयान में कहा कि वही आज़मीन हज पर जा सकते हैं जो लाइलाज और मुतअद्दी अमराज से महफूज हों। हिजरी कैलेंडर के लिहाज से उनकी उम्र 12 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। याद रहे कि दाखिली प्लेटफॉर्म के ज़रिए अब तक 70,000 से ज़्यादा सऊदी शहरी और यहाँ रहने वाले गैर मुल्की इस साल हज के लिए रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। इससे पहले वज़ारत ने एक बयान में कहा था कि 25 जून 2023 तक हज की बुकिंग कराई जा सकती है, बशर्ते कि इस साल डोमेस्टिक हाजी जो हैं इस साल उनके लिए मुकर्रर कोटे में उसकी जगह बाकी हो। बुकिंग की कार्रवाई मुकम्मल होने पर उम्मीदवार को मोबाइल पर SMS के ज़रिए फौरी तौर पर मुतला कर दिया जाता है। वज़ारत हज की वेबसाइट या नासिक ऐप के ज़रिए भी बुकिंग के हवाले से मालूमात ली जा सकती हैं। वज़ारत ने इस साल 4 हज पैकेजेस मुतारिफ कराए हैं। शुरुआत 3,984 रियाल से हो रही है। सबसे बड़ा पैकेज 11,435 रियाल का है। रियाद पुलिस की छापा मुहिम, 26 गैर कानूनी तारकीन गिरफ्तार। सऊदी अरब में रियाद पुलिस ने दारुल हुकूमत के जनूब में वाक़ फ़हस दौरी जो है उसके करीब 26 गैर कानूनी तारकीन को गिरफ्तार किया। अखबार 24 के मुताबिक रियाद पुलिस ने बयान में कहा कि ज़ेर हिरासत अफराद में से 15 का ताल्लुक बांग्लादेश से है, 5 का यमन, 3 का इंडिया, 2 का पाकिस्तान और 1 का सूडान से है। बयान में कहा गया तमाम गैर कानूनी तारकीन को कानूनी कार्रवाई के बाद मुतल्लिक़ा इदारे की तहवील में दे दिया गया है। कनेक्टिंग फ़्लाइट्स वाले हरमैन ट्रेन एक टिकट के साथ अपनी साइट से अपनी जगह तक आसानी से पहुंच सकेंगे। सऊदी एयरलाइन ने सार कंपनी जो रेलवे कंपनी है उसके साथ एक एग्रीमेंट किया है। एयरलाइन और हरमैन ट्रेन के टिकट्स को जोड़ने के लिए ज़ायरीन और उम्रा करने वालों को एक ही टिकट होगा। सऊदी एयरलाइंस में हज और उम्रा के CEO आमिर अल खशील ने अखबारी चैनल पर अनहार प्रोग्राम में अपनी जो है इंटरव्यू के दौरान तस्दीक की कि इस मुआहदे का मकसद ज़ायरीन और उम्रा अदा करने वालों को मुक़द्दस मकामात तक पहुँचने के काबिल बनाना है आसानी से। उन्होंने निशानदेही की कि मक्का मुकर्रमा एक आलमी मंजिल के तौर पर आइंदा माह रमज़ान से पहले एक पहली बार इंटरनेशनल रिजर्वेशन सिस्टम से ऑटोमेटिक तौर पर लिंक हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हरमैन एक्सप्रेस ट्रस्ट जो उसके एग्जीक्यूटिव नायब सदर हैं रेयान अल हरबी, उन्होंने भी तस्दीक की है कि मुक़द्दस मकामात पर जाने वाले ज़ायरीन को हरमैन ट्रेन के ज़रिए सऊदी एयरलाइन के ज़रिए मक्का या मदीना से बराह रास्त बुकिंग कर सकेंगे और इसके अलावा जो है वो डायरेक्ट जो है वहाँ से सऊदी एयरलाइन से फिर हरमैन ट्रेन स्टेशन से एक ही टिकट के ज़रिए वो लोग जो है डायरेक्ट मक्का और मदीना उनको पहुँचाया जाएगा। कतीफ कमिश्नरी में मोटरसाइकिल सवार तेज़ रफ्तारी से गाड़ी की जद में आ गए, 6 ज़ख्मी। सऊदी अरब में महकमा ट्रैफिक ने कहा कतीफ कमिश्नरी में सिग्नल की खिलाफ वर्जी करने वाले मोटरसाइकिल सवार तेज़ रफ्तार गाड़ी की जद में आ गए। अरेबिया नेट के मुताबिक हादसे की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वीडियो में देखा जा सकता है कि तेज़ रफ्तार कार मोटरसाइकिल सवारों के ग्रुप को रौंदते हुए गुजर रही है। सार्फिन ने हादसे पर शदीद गम और गुस्से का इजहार किया। ज़राए का कहना है कि हादसे में 6 मोटरसाइकिल सवार ज़ख्मी हुए हैं। उनके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में ज़ख्म आए हैं, ताहम उनकी हालत खतरे से बाहर है। अशरकिया ट्रैफिक पुलिस ने बयान में कहा हादसा कतीफ कॉर्निश के चौराहे पर सिग्नल की खिलाफ वर्जी के बायस पेश आया। हादसे के ज़िम्मेदारान को मुकर्रर सज़ा के लिए ट्रैफिक कोर्ट के हवाले कर दिया गया है। नेपाल में त्यारे के हादसे पर सऊदी अरब का इजहार अफसोस। सऊदी अरब ने नेपाल में मुसाफिर त्यारे के हादसे पर दुख और अफसोस का इजहार किया है। नेपाली पुलिस के मुताबिक मुकामी एयरलाइन जो है यति के पोखरा में इतवार को गिरकर तबाह होने वाले त्यारे में हलाकतों की तादाद 68 हो गई है। सरकारी खबरसां एजेंसी SP के मुताबिक वज़ारत ख़ारजा ने जारी करदा बयान में मुतासरीन के अहल खाना नेपाल की दोस्त हुकूमत और आवाम से ताज़ियत का इजहार किया है। ताइफ में होम डिलीवरी कारकुन पर तशद्दुद में मुलव्वस शहरी गिरफ्तार।
सऊदी अरब में ताइफ पुलिस ने होम डिलीवरी सर्विस कारकुन है उस पर तशद्दुद में मुलव्विस मुकामी शहरी को गिरफ्तार कर लिया। आज वेबसाइट के मुताबिक महकमा अमन अमा ने इतवार को बयान में कहा कि मुकामी शहरी ने होम डिलीवरी सर्विस कारकुन से सामान लेने के बाद न सिर्फ सामान की कीमत अदा नहीं की बल्कि कारकुन को ज़दोकोब भी किया। बयान में अमन अमा का कहना है कि मुकामी शहरी फरार हो गया था, उसे तलाश करके गिरफ्तार किया गया है। मुल्ज़म को कानूनी कार्रवाई के बाद पब्लिक प्रोसिक्यूशन की तहवील में दे दिया गया। सऊदी मार्केट में सोने के रेट में इस्तेहकाम रहा। सऊदी गोल्ड मार्केट में इतवार को कारोबार के आगाज़ के साथ ही सोने के रेट में इस्तेहकाम देखा गया। 24 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 231.48 रियाल रही। अदर वेबसाइट के मुताबिक सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा 21 कैरेट वाला सोना इस्तेमाल किया जाता है। 1 ग्राम की कीमत 202.57 रियाल रही, जो जुमे को 202.55 रियाल था। यमन में जनवरी के दूसरे हफ्ते में मज़ीद 1207 बारूदी सुरंगें निकाला। यमन में बारूदी सुरंगें साफ़ करने के सऊदी प्रोजेक्ट मसाम ने जनवरी 2023 के दूसरे हफ्ते में हौसियों की बिछाई गई मज़ीद 1207 बारूदी सुरंगें साफ़ की हैं। जॉर्जिना रोड्रिगोज रोनाल्डो के बेटे के साथ ट्रेनिंग सेशन में। अर्जेंटाइन की मारूफ मॉडल 28 साल जॉर्जिना रोड्रिग्स सोशल मीडिया पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बेटे की ट्रेनिंग के दौरान उसकी मदद करती नजर आ रही हैं। अरब न्यूज़ के मुताबिक पुर्तगाल के आलमी शोहरत याफ्ता फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो सऊदी अरब के दारुल-हुकूमत रियाद के मारूफ क्लब अल नसर के खिलाड़ियों के साथ ट्रेनिंग सेशंस में मौजूद हैं। सोशल मीडिया पर इंस्टाग्राम में जारी होने वाली तस्वीर में जॉर्जिना जो है उसको रोनाल्डो के छोटे बेटे मेटियो के साथ क्रिस्टियानो रोनाल्डो जूनियर के साथ खुशियां मनाते हुए देखा गया। इससे पहले अर्जेंटाइनी मॉडल ने रोनाल्डो को गले लगाते हुए अपनी एक तस्वीर भी शेयर की है, जिसके साथ लिखा है कि मैं जॉर्जिना हूं, जो स्टार फुटबॉलर रोनाल्डो की देरीना दोस्त है। रियाद सीज़न में डॉल्फिन शो शायकीन की तवज्जो का मरकज़ बन गया। रियाद सीज़न के तीसरे सेशन में शायकीन बुलेवर्ड वर्ल्ड में कायम मसनूई झील में डॉल्फिन शो की शानदार तफरीह से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। अरब न्यूज़ के मुताबिक रियाद सीज़न में होने वाली दिलचस्प तफरीहात वाले जोन बुलेवर्ड वर्ल्ड में दुनिया की सबसे बड़ी मसनूई झील तैयार की गई है, जिसमें परफॉर्मिंग डॉल्फिन तरह तरह के करतब दिखा रही हैं। मसनूई झील में मौजूद कई एक डॉल्फिन अपने ट्रेनर के इशारे पर मुनफरद करतब दिखा रही हैं। डॉल्फिन तश्तरी के साथ खेलती हैं, 3 मीटर ऊंची छलांग लगाती हैं, एक साथ मखसूस आवाज़ निकालते हुए रक्स पेश करती हैं, जब जो है वो कैनवस पर पेंट भी करती दिखाई देती हैं। डॉल्फिन शो में मौजूद अरब मेहमान मोहम्मद सुलेमान ने बताया कि मैं सऊदी जनरल एंटरटेनमेंट अथॉरिटी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने रियाद सीज़न में डॉल्फिन शो का एहतमाम करके हैरानकुन परफॉर्मेंस देखने का मौका मुहैया किया। खुरूजदा की खिलाफ वर्जी करने पर पाबंदी का इतलात क्या खलीजी ममालिक पर भी होगा? सऊदी अरब में आने वाले गैर मुल्कियों के लिए इकामा कवानीन जो हैं उसकी पाबंदी करना ज़रूरी होता है। इकामे में नाम की दुरुस्ती के हवाले से एक शख्स ने पूछा, नए वीज़े पर आया हूँ, इकामा जारी हो गया मगर मेरा नाम इकामे में गलत है, क्या अबशर के ज़रिए दुरुस्त करवा सकता हूँ? सवाल का जवाब देते हुए वज़ारत ने बताया कि इकामे में नाम दुरुस्त कराने के लिए लाजमी है कि गैर मुल्की कारकुन का कफ़ील या उसकी जानब से मुकर्रर करदा नुमाइंदा जवाज़ात के दफ्तर से रजू करे। ख्याल रहे जवाज़ात के कानून के मुताबिक सऊदी अरब में वर्क परमिट पर मुकीम गैर मुल्की अपने इकामे या वर्क परमिट के इजरा या तजदीद के हवाले से जवाज़ात से डायरेक्ट रजू नहीं कर सकते। उसके लिए कफ़ील या उसका मुकर्रर करदा नुमाइंदा ही जवाज़ात के दफ्तर से रजू करेगा। जहाँ तक अबशर के ज़रिए नाम दुरुस्ती का सवाल है तो ये सहूलत ताहाल अबशर या मुकीम प्लेटफॉर्म पर मुहैया नहीं की गई। नाम की दुरुस्ती के लिए कारकुन का असल पासपोर्ट और उसकी फ़ोटोकॉपी के साथ इकामे का असली कार्ड जवाज़ात के अहलकार को दिखाना होता है। खुरूजदा की खिलाफवर्जी के हवाले से एक शख्स ने दरियाफ्त किया, मालूम यह करना है कि जो गैर मुल्की खुरूजदा की खिलाफवर्जी के मुर्तकिब होते हैं उन पर 3 साल की पाबंदी सिर्फ सऊदी अरब के लिए है या खलीजी ममालिक जाने के लिए भी? सवाल के जवाब में जवाज़ात का कहना था, खुरूजदा के कानून की खिलाफवर्जी पर आयद की जाने वाली पाबंदी सिर्फ सऊदी अरब के लिए जो है। ऐसे लोग जो खुरूजदा पर वापस नहीं आते, वापस जाने के बाद उन पर 3 साल के लिए ब्लैक लिस्ट होता है, ऐसे लोग सिर्फ अपने कफ़ील की जानब से जारी करदा नए वीज़े पर आ सकते हैं। ज़वाबत के हवाले से सवाल पर जवाज़ात का कहना था कि वो ममनुआ मुद्दत 3 साल के दौरान खलीजी मुल्क, जैसे कि अगर आप सऊदी अरब में छुट्टी से गए थे, आप पर 3 साल का बैन लगा है। इस दौरान अगर आप दुबई जाना चाहें, ओमान, कतर, कुवैत यानी कि जो GCC ममालिक हैं, तो आप पर कोई पाबंदी नहीं है, आप वहाँ पर बिला झिझक जा सकते हैं।
बात करेंगे आज के रियाल के रेट के बारे में। आपको बताएंगे कि सऊदी अरब के मुख्तलिफ ट्रांजैक्शन सेंटर्स पर आपको रियाल का रेट क्या मिलेगा। पहले पाकिस्तान की बात करते हैं। पाकिस्तान के लिए आज फौरी बैंक दे रहा है 60 रुपये और 5 पैसे, STC पे दे रहा है 60 रुपये 11 पैसे, तहवील अराजी दे रहा है 60 रुपये 10 पैसे, वेस्टर्न यूनियन दे रहा है 60 रुपये 20 पैसे, मनीग्राम दे रहा है 60 रुपये 22 पैसे, टेली मनी दे रहा है 60 रुपये और 18 पैसे। इंडिया के लिए फौरी बैंक दे रहा है 21 रुपये 28 पैसे और STC पे दे रहा है 21 रुपये 24 पैसे, तहवील अराजी दे रहा है 21 रुपये 40 पैसे, वेस्टर्न यूनियन दे रहा है 21 रुपये 38 पैसे, मनीग्राम दे रहा है 21 रुपये 32 पैसे, इंजाज बैंक दे रहा है 21 रुपये और 28 पैसे। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। नाम मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा जो है शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।